जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सियाम दीन, योर ट्यूटर 14 कोड इंग्लिश। अब क्योंकि उसका तो एग्ज़ाम हो गया इंग्लिश का, तो मैंने हमारा एक चैनल का नाम है लर्निंग विद सिजाल दीन के नाम से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये अपने लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे लेक्चर जो है पसंद आ रहे होंगे। कभी इंग्लिश के लेक्चर बना देता हूँ, कभी उर्दू के, कभी किसी चीज़ के, यानी कि हमने कुछ ना कुछ सीखना है। तो मेन टॉपिक हमारे दो ही होते हैं, इंग्लिश उर्दू, और इस्लामिया के साथ कोई इस्लामी चीज़ हो जाए। तो आज मैंने एक ऐसे ही मैंने आपको एक बात सुनानी है जो मेरी अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड है, जो एक सबक आमूज वाक़या है मेरा। बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे भी हमें बड़ा सबक मिलता है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। क्योंकि हमारा जो आजकल म्यार है ना दुनिया का, वो लर्निंग की तरफ कम है, अखलाकियात की तरफ कम है, तहजीब की तरफ कम है। बस हमें कुछ ना कुछ हर महीने एक ट्रेंड चाहिए होता है। ट्रेंड क्या होता है? जैसे कि पिछले दिनों चला था कि अब वो एक, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, कि अस्सलाम वालेकुम कहते थे, वो एक गुलूकार बना हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं उसका पता कौन है कौन नहीं है। ठीक है, लोग उसको बड़ा मतलब ये कि पसंद कर रहे थे, उसको बड़ा लाइक कर रहे थे। हालांकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें दुनिया में काम आए, या कोई हमें तलीम और तहजीब के अंदर काम आए। ऐसे ही एक बड़ा डायलॉग चला था, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये तो तलीम नहीं है हमारी, ये प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये वाट इज दिस। ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया ये सुनना पसंद कर रही है। आजकल हमारे लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अखलाकियात जो है वो कहीं 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 पीछे छुप रही हैं, हमारी तालीम के पीछे। ठीक है, ऐसे ही कुछ गुलकार ऐसे आ रहे हैं जो हमारी नगमा नगारी है, जो हमारी गुलकारी है, जो असल गुलकारी है उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे में बिल्कुल ही जगह नहीं बना पाती, वो हम ट्रेंड में लेके चल रहे होते हैं, हम उनको आगे लेके जा रहे होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये कोई हमारी तहजीब नहीं है। हमने कुछ सीखना ऐसा है जो, देखिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें बताना ना पड़े अगले बंदे को जाके कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, हमें ये ना बताना पड़े कि मैं ये कर सकता हूँ। हमारे उठने बैठने से, हमारे बात करने के अंदाज से पता होना चाहिए कि ये बंदा भाई इतना पढ़ा लिखा लगता है। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो आजकल बातें हैं वो ऐसी शो नहीं हो रही। ठीक है, हमारे पढ़े लिखे लोग, मार्क्स के साथ जो कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, कुछ सारे नहीं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो लगते ही नहीं है वो पढ़े लिखे हैं। मैं भी मतलब ये कि अपने आप को आलू फालू नहीं समझा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि जो हमारी तरबियत हमारे बड़ों ने की या हमारे असातिज़ा ने की, उनको आगे लेके चले। तो करना चाहिए बंदे को जितना हो सकता है अपने माशरे को सुधारने के लिए, अपनी नई नस्ल को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं आज एक आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि मैं ना मतलब ये कि अक्सर लोग आप देखा है शादियाँ अटेंड करते हैं, तो मैं भी एक दफ़ा शादी में गया। तो उस वक़्त आजकल तो मार्केट के अंदर हो रहे हैं ना फंक्शन, तो उस वक़्त वो टेंट लगाते थे, तंबू वगैरह लगाते थे कहीं गाँव में या कहीं और, तो टेंट लगाते थे। तो मैंने देखा उस वक़्त नया-नया एक रिवाज चला था खड़े होके खाना खाने का ना, तो लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं। तो कुछ चंद एक जो मतलब ये कि एज्ड का किस्म के थोड़ी बहुत उम्र रसीदा लोग थे, वो एक तरफ बैठ के कोने में बैठ के ना, एक कॉर्नर में बैठ के बैठ के खाना खा रहे, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, लोग तो खड़े होकर खाना खाते थे, चेयर नहीं थी। तो वो बैठ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। तो मेरी शुरू से याद रही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। मैं भी वहाँ गया उनके पास आहिस्ता-आहिस्ता, तो मैंने कहा मतलब ये कि वहाँ जाके बैठा हूँ, तो उसमें उसमें से मुझे एक ने पूछा, "भई पुत्र तुम क्यों नहीं उठ के जाके हमारे खड़ा होके?" मैं कही, "बाबा जी मतलब ये कि आपके पास बहने को बैठने को दिल करता है, मैं भी आपके पास बैठ गया हूँ आके, बैठ गया हूँ आके।" वो कहते हैं अब मैंने फिर बड़े हैरान हुए ना वो थोड़े से। मैंने उनसे पूछा, "भई बाकी सारे लोग खाने खड़े होके खाना खा रहे हैं, तो आप इधर बैठ के खाना खा रहे हो, तो आप अलहदे कॉर्नर में।" तो उन्होंने मुझे ना बड़ी अजीब बात की। ये उस वक़्त की बात थी, अजीब बात थी, मुझे लगा भी अजीब। मैंने कहा ये इन्होंने क्या बात कर दी। ठीक है, उन्होंने पता क्या कहा मुझे? उन्होंने मुझे कहा, "पुत्तर ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਵਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ खड़े होके खांदे ने, जो ਜਿਹੜੇ रिज़्क दी बेहुरमती करते ने, उन्होंने पीता वा गावां दा।" मतलब ये कि हमने अपनी माँओं का दूध पिया है, हमें तहज़ीब है, तमीज़ है, हमें हमें अपनी माँ हमारी माँओं ने अपनी गोद में बिठा के मतलब देखिए सब कुछ अपना दूध पिलाया, शीर पिलाया और मतलब देखिए समझाया। लेकिन आजकल की नस्ल है, जैसे ही इंसान बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले वो डॉक्टर लिख देता है कि फीडर लगा दो उसको। ठीक है?
और उसके बाद वो फीडर पे ही वो फिर वो गायों का ही दूध पीते हैं ना, फीडर ही पीते हैं, माओ का तो थोड़ा पीते हैं, वो फीडर पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं। अब देखें जब उन्होंने तहजीब नहीं देखी, ठीक है, अब यहाँ ये मुराद नहीं कि जिन्होंने गाँव का पिया उनको तहजीब नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका कहने का मकसद यही था, ठीक है, उस वक्त उनका कहने का मकसद यही था। तो मैं उसी से एक ये ले लेता हूँ कि अक्सर सोच जाता हूँ कि ये जो आजकल कहते हैं लोग कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, भाई ये कोई तहजीब है हमारी, ठीक है, ऐसे ही वो किसी कौम का नाम लेते हैं, वो की तहजीब नहीं है हमारी। जैसा भी हो हमने मतलब ये कि जो भी जिसने किया हमें उसका नहीं इल्म दो, ठीक है, जिसने किया है वो खुद ही उसको मतलब ये कि निपटेगा, खुद ही उसको भर लेगा। लेकिन हमें अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अपनी तहजीब, अपनी तरबियत, अपनी तालीम पे तवज्जो देनी है, और ये बड़ा नाजुक दौर गुजर रहा है जिसकी हम गुजर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हमें अपने बच्चों को संवारने के लिए बहुत सी चीज़ों के ऊपर अमल करना होगा, बहुत सी चीज़ों को एहतियात के साथ, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी बच्चे की तरबियत करनी है तो पहले 7 साल जो बच्चे को अपनी गोद में बैठा के रखें। अगर बच्चे की तरबियत करनी है तो सही तरबियत करनी है, तो अगर माशरे से बचाना है, तो माशरे की बुरी भेड़ों से ब्लैक शीप से बचाना है, तो बच्चे को पहले 7 साल अपनी गोद में बैठा कर रखें। अगले 7 साल बच्चे के साथ ऐसे रहें जैसे जल्लाद है, मतलब ये कि गुस्सा करके उसको डरा के रखें, ठीक है, अगले 7 साल ऐसे रखें बच्चे को 14 साल, और उससे अगले जो 7 साल हैं बच्चे को दोस्त बना के रखें। इससे पहले कि वो बाहर जाके मुआशरे में, सोसाइटी में बुरे दोस्त बना ले, या मतलब ये कि बुरी सोसाइटी में चला जाए, उसको अपना दोस्त बना ले, वो उसको अपना राजदा बना ले, वो आपसे अपने दिल की बात करे, ठीक है। तो ये तरतीब है, उसमें जिसमें भी राइटर ने लिखा था, मुझे उसका मेरे से निकल गया, ये तरतीब है उस बच्चे की नशोनुमा की तरबियत की। तो हमें भी इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ आई होंगी, और आप इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बंदे को मेरी बातें बुरी लगी है तो मैं बिफोर हैंड मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हो ऐसा ही रहे हमारे माशरे के अंदर। और मैंने देखा है कि मैं कुछ लर्निंग के मुताबिक लेक्चर बनाता हूँ, थोड़े से व्यूज़ आते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख ले ना देख ले, डजंट मैटर, ठीक। लेकिन मैं ये सोचता होता हूँ दिल के अंदर कि भाई हमारी कौम को अब मेरा ख्याल है कि तालीम की ज़रूरत नहीं रही, नाच गाने की, डांस की, फन की ज़रूरत रह गई। वो देखते हूँ, मैं देखता हूँ कि मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं, 100 के के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं, और ऊट पटांग बातें होती है, कोई उनका सर पैर नहीं होता, लोग उनको देख रहे हैं। अब एक चीज़ ये है, एक तालीम और तरबियत कीजिए, उसको नहीं लोग देख रहे हैं। पता नहीं मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं पढ़ा नहीं सकता या मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ आती होगी ना। फिर भी लोग वो ऊट-पटांग चीज़ों को देखते हैं, इस चीज़ को नहीं देखते। तो मेरी आपसे फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखा करें, आप उसको सुना करें, कुछ ना कुछ तो बात आपको ज़रूर समझ आएगी। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आ गई हैं, और उसने माइंड भी नहीं किया होगा आपने, और उसको सुनेंगे, बार-बार सुनेंगे, और इस चैनल को आप लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मज़ीद अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी-अच्छी चीज़ें, और मैं कुछ लेक्चर इंग्लिश के ऊपर बनाता हूँ, कुछ उर्दू के ऊपर, उर्दू ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, और कुछ अहादीस मुबारका भी अब से मैंने शामिल करनी है इसके अंदर। मैंने अब देखिए आपके लिए अच्छी चीज़ें ही बतानी है, अगर कोई भी देखता है ना देखे वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चीज़ें वो बताऊँगा जो माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो और मेरी आखिरत के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़, मेहरबानी, शुक्रिया।